इकोनॉमिक सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला किया गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा किया गया है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा किया गया दोनों का मिक्सचर, मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब होता है कि पूरा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमी प्राइवेट हैंड्स में होना। प्राइवेट हैंड्स में होना मतलब कि प्राइवेट कंपनियों द्वारा ओनरशिप होना, इकोनॉमी को मेंटेन किया जाना। उसमें क्या क्या होता है? प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज प्राइवेट हैंड में होती है, क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट हैंड्स का काम क्या होता है कि बेनिफिट्स, कि लाभ कमाना। लाभ कमाना प्राइवेट हैंड का काम है। तो सोशलिस्ट वेलफेयर मतलब सोशल वेलफेयर जो है वो कहीं पीछे रह जाता है इस सब में। तो अब हम जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या हैं। क्या क्या फीचर्स हैं? प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप हो गई, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो गई है, क्योंकि प्राइवेट है तो ऑब्वियसली मार्केट बेस्ड होगी। मार्केट बेस्ड क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों पर रिलाई करती है इकोनॉमी। कि प्राइजेस प्राइजेस किस पर रिलाई करेंगे? डिमांड एंड सप्लाई पर, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? देखिए, ये एक फॉर्मूला फॉलो करता है। कौन सा? लेजिस फेयर फॉर्मूला, लेजिस फेयर फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या होता है? देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, टोटली इकोनॉमी प्राइवेट हैंड्स में होगी। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब इससे हमें एग्जांपल देखें कि कौन कौन सी कंट्रीज में ऐसा है। कैसा? कि प्राइवेट ओनरशिप है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, लेजिस फेयर फॉर्मूला पे बेस्ड इकोनॉमी है। कौन कौन सी कंट्रीज है? ऑब्वियसली यूएस एंड यूके, द बोथ कंट्रीज आर फॉलोइंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, इसके पॉजिटिव भी होंगे कुछ। इसका पहला पॉजिटिव क्या होगा कि मार्केट में ग्रोथ जो होगी, जो प्रोडक्शन होगा, वो किसके हैंड में है? प्राइवेट हैंड में है। तो इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, हाईएस्ट लेवल पर प्रोडक्शन होगा, हाईएस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड है तो हाईएस्ट प्रोडक्शन। इसमें एक चीज प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो क्या? ओ सॉरी, पहले हम पॉजिटिव कवर करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव क्या होगा? लो कॉस्ट पर हो सकता है, लो कॉस्ट पर, कि हाईएस्ट प्रोडक्शन होगा और लो कॉस्ट पर होगा, क्योंकि काफी सारे मार्केट में एंटिटीज होंगी जो प्रोडक्शन कर रही होंगी, ठीक है। अगर वो कंपटीशन क्रिएट करेंगी तो लो प्राइस पर, जो लो कॉस्ट पर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड होंगी, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, या फिर उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा कि उनकी मार्केट। एक तो चीज होती है कि हम हाई प्राइस पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल करें तो हाई प्राइस पे होगी कि उसका पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर हम उसकी कॉस्ट को थोड़ा कम कर दें और उसे मार्केट में उतारें तो ये होगा कि हमारी चीजें ज्यादा बिकेंगी। ज्यादा बिकेंगी मतलब कम प्रॉफिट होगा ईच गुड्स से। ईच गुड्स एंड सर्विस विल प्रोवाइड यू लो बेनिफिट, बट मैक्सिमाइज योर प्रोडक्शन, यू कैन बी बेनिफिशियल, ठीक है। एक पॉजिटिव क्या होता है इसका? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं इसमें, क्योंकि मार्केट में अगर आप कंपटीशन में हो, ठीक है, मार्केट में आप अगर कंपटीशन में हैं, तो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, ऑब्वियस ही चीज है, ठीक है। ये हो गए इसके पॉजिटिव्स। अच्छा, अब हम इसके नेगेटिव्स देखते हैं। नेगेटिव्स क्या है? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है तो वेलफेयर नहीं होगा, ठीक है, वेलफेयर नहीं होगा। दूसरी चीज, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है कि किसी इंडस्ट्री के हाथ में अगर अच्छे रिसोर्सेज लग गए हैं तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, वो मार्केट को काउंटर करेगा, ठीक है, डिक्टेट करेगा वो मार्केट को। एक क्या होता है इसमें, वेल्थ जो है, इनकम और वेल्थ वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है, इनइक्वालिटी ज्यादा होगी इसमें। इनइक्वालिटी किसमें? वेल्थ और इनकम में। गेटिंग माय पॉइंट? कैसे होगी?
कि जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज अगर अलोकेट हुए हैं और किसी को अच्छे रिसोर्सेज हाथ लगे हैं, जैसे कि एक कंपनी एज्यूम कर लेते हैं, दो कपड़े कंपनी लेविस एज्यूम कर लेते हैं और कोई दूसरी कंपनी एज्यूम कर लेते हैं, तो लेविस ने अगर मार्केट पकड़ रखा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंपनी को लॉस होगा। तो इनइक्वालिटी हो गई है दोनों कंपनीज के ओनर के और प्रोडक्शन के बीच में, ठीक है। और इसमें एक और लॉस होगा, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा, रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन। किन रिसोर्सेज का? नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन रिसोर्सेज का, दोनों का। क्योंकि चीप लेबर उनको चाहिए, तो चीप लेबर चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि वो लोग ज्यादा काम करवाएंगे, ज्यादा काम करवाएंगे तो आपके ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा। नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे एक्सप्लॉयटेशन होगा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपके नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। ये हो गई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन है। आइए सोशलिस्ट इकोनॉमी देखते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, गवर्नमेंट प्रोडक्शन के और इंडस्ट्रीज की ओनर रहेगी, ठीक है। ओनरशिप गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करवाएगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या होगी इससे? अच्छा, गवर्नमेंट अगर प्रोडक्शन करवाएगी सॉरी, गवर्नमेंट अगर प्रोडक्शन करवाएगी तो इसे क्या कहेंगे? जैसे कि हमने उसे देखा, फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है कैपिटलिस्ट। यहां क्या होगी? कमांड इकोनॉमी होगी। ये कमांड इकोनॉमी होगी। कमांड इकोनॉमी कैसे होगी? गवर्नमेंट कहेगी इस चीज का प्रोडक्शन करना है तो उसी चीज का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। दूसरी एक और चीज जो देखते हैं इसमें, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ठीक है। तो मतलब गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये हमने देखा कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा है, कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है चीजों का। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी वेलफेयर। यहां पर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन का वेलफेयर होगा। जो लोअर क्लासेस हैं उनके वेलफेयर के लिए सरकार काम करेगी, क्योंकि प्रोडक्शन सरकार के हाथ में है। बेसिक नीड्स ऑफ दोज डिप्राइव्ड क्लासेस विल बी, ठीक है। और इसमें अब हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखे हमने। अब हम इसके पॉजिटिव देखते हैं। कि पहला पॉजिटिव क्या होगा इसका, कि सोशलिस्ट है तो ऑब्वियसली वेलफेयर, ठीक है। गवर्नमेंट एंटिटी है तो पॉजिटिव क्या है इसका, कि मोनोपोली नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलिसी रेगुलेशन रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, ठीक है, तो रेगुलेट करेगी। तीसरी चीज क्या रहेगी इसमें? इसमें रहेगा एब्सेंस किसका? बिजनेस फ्लक्चुएशन का। बिजनेसेस में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। फ्लक्चुएशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि किस चीज का प्रोडक्शन करना है, तो बिजनेसेस में फ्लक्चुएशन नहीं आता है। अच्छा, ये देखिए हमने पॉजिटिव। अब देखते हैं हम इसका नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा? गवर्नमेंट ओन करेगी अगर प्रोडक्शन को, तो सबसे पहली चीज जो गुड्स हैं वो लिमिटेड प्रोवाइड की जाएंगी, लिमिटेड गुड्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि कंज्यूमर का जो सॉवरेनिटी है, कंज्यूमर की जो सॉवरेनिटी है वो इफेक्ट होगी। तो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर की सॉवरेनिटी इफेक्ट होगी। ऑब्वियसली बात है, जब लिमिटेड गुड्स प्रोवाइड की जाएंगी, मान लीजिए कंज्यूमर को चाहिए आईफोन और वो नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा है या फिर नहीं इंपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर की सॉवरेनिटी इफेक्ट होगी इस चीज से। आइए एक और चीज जानते हैं कि एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी होगी। ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई चीज ओन कर रही है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो जब प्रोडक्शन डिसाइड कर रही है तो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, ये हो गए इसके नेगेटिव्स। किसके? सोशलिस्ट इकोनॉमी। देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी वेलफेयर के लिए काम करती है,
ठीक है, बट कंज्यूमर की सॉवरेनिटी इफेक्ट होगी उससे, ठीक है, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी होगी, लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शायद नहीं प्रोवाइड हो पाए। क्यों? क्योंकि हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है, क्या नहीं करना है, तो रेगुलेशंस ज्यादा होती हैं। रेगुलेशंस किसके थ्रू होंगी? ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू होंगी। ये देखा हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। आइए मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। एक और चीज, सोशलिस्ट इकोनॉमी की कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? चाइना है, ठीक है, रशिया है। फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन है? बता देता हूं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। चलिए मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर जो है, कि लिमिटेशंस के साथ दोनों का इन्वॉल्वमेंट, कि सोशलिस्ट भी होना थोड़ा और थोड़ा कैपिटलिस्ट भी होना, यानी कि पब्लिक प्राइवेट दोनों एंटिटीज का होना। और ये कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट, कि प्राइवेट किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे और गवर्नमेंट किस चीज का प्रोडक्शन करेगी, या फिर किस चीज की इंडस्ट्री ऑन करेगी। कि पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, दो तरीके की इकोनॉमी, दोनों की मिक्स इकोनॉमी हो गई है। अच्छा, अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए, लिमिटेड इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, कि लिमिटेड इंटरवेंशन है इंटरफेयर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, क्या होता है? क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी एक और चीज फॉलो करती है प्लानिंग, कि उसको प्लानिंग की जाती है कि कैसे कैसे हमारा इकोनॉमी काम करेगी। 5 ईयर प्लान कौन सा है, 10 ईयर प्लान कौन सा है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहां भी फॉलो होती है, इसलिए यहां पर क्या होगा? प्लानिंग कमीशन होगा। नीति आयोग जैसे हमारे यहाँ है, नीतियां बनाने का काम सरकार का, कि 5 साल की प्लानिंग में हम कौन कौन सी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, कौन कौन से इंडस्ट्रीज को और एनहेंस करेंगे। ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। जैसा कि हमने देखा, लिमिटेड इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट लिमिटेड इंटरफेयर करेगी, और पब्लिक और प्राइवेट दोनों हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है कि यहां पर जो होगा वो वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाएगा, वेलफेयर ओरिएंटेशन भी होगा, ठीक है। वेलफेयर ऑफ ओरिएंटेशन होगा, इसका मतलब कि पब्लिक जो है उसका भी ध्यान रखा जाएगा कि उसे किस चीज की बेसिक एमिनिटीज और नीड्स हैं वो भी फुलफिल की जाए। और इसमें क्या होगा? देखिए, गवर्नमेंट अगर ऑन कर रही है और प्राइवेट कंपनीज ऑन कर रही हैं, तो लॉफुल चीजें होंगी, लॉफुल इंटरवेंशन होगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कानूनी तरीके से रेगुलेट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटेटर और रेगुलेटर दोनों की भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या होता है। अच्छा, इसके पॉजिटिव्स देखते हैं कि इसका पॉजिटिव क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, जब सोशलिस्ट अप्रोच भी फॉलो कर रहे हैं तो वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करेंगे तो इकोनॉमी बूस्ट होगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्राइवेट, पब्लिक प्लस प्राइवेट, ठीक है, दोनों के द्वारा किया जाएगा प्रोडक्शन, तो डबल होगा। मतलब जैसे कि मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वैसे ही पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप दोनों होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होगी, वो क्या होगी? आपके रिसोर्सेज जो हैं उनका ऑप्टिमम यूज होगा, ऑप्टिमम उचित यूज होगा आपके रिसोर्सेज का। मतलब आपके रिसोर्सेज जाया नहीं होंगे, मतलब खराब नहीं होंगे, या फिर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा आपके रिसोर्सेज का। ओके, ये हो गया, हमने पॉजिटिव्स देख रहे हैं हम, ठीक है। और दूसरी चीज होगी कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का। तो इसका मतलब किस रिसोर्सेज का? एक ह्यूमन रिसोर्सेज का भी नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, जो आपके मानव संसाधन है उसका भी नहीं होगा। क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या करती है? एक्सप्लॉयटेशन करती है लेबर का। क्यों? क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। यहां पर ये नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट है आपके पास, ठीक है।
गवर्नमेंट एंटिटीज हैं और गवर्नमेंट रेगुलेटर और फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रही है यहाँ पर, तो वो एक्सप्लॉइटेशन नहीं होने देगी, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग का काम है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल का भी ध्यान रखा जाएगा, उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। आइए अब हम जानते हैं इसके नेगेटिव्स क्या क्या हैं, इसके नेगेटिव्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज कि जैसा कि हम देख रहे हैं पब्लिक और प्राइवेट ओन दोनों चीजें होंगी, तो पहली चीज क्या होगी कि एक बीएसएनएल कंपनी है और एक जियो है। ठीक है, दोनों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज दोनों जब वर्क करती है ना, तो गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं, है ना, वो लैक हो जाती है। लैक इन द सेंस कि एफिशिएंट नहीं रहती हैं, उनकी एफिशिएंसी नहीं रहती है। मतलब कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बीएसएनएल के कंज्यूमर्स कम हैं और जियो के कंज्यूमर्स या एयरटेल के कंज्यूमर्स ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो एंटिटी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। ये किसमें होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी में। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, एक ब्यूरोक्रेसी होगी यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप है तो उनको कंट्रोल करने के लिए ब्यूरोक्रेसी होगी, तो वहां पर उसको कहते हैं लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म होगा, ब्यूरोक्रेसी होगी, ये चीजें भी इफेक्ट करती हैं क्योंकि इनएफिशिएंट करेंगी या फिर फोर्सफुल चीजें रहेंगी। दूसरी एक और चीज क्या रहेगी कि जैसा कि मैंने आपको बताया इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, रेड टेपिज्म हो गया है। ठीक है, मोस्टली हमारी लाइफ में और पॉलिटी में दोनों जगह एक चीज वर्क करती है, वो करती है कॉपरेशन। तो यहां पर पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों के बीच में कॉपरेशन की नीड है। कॉपरेशन, समन्वय की बहुत जरूरत है कि किस मीन्स का प्रोडक्शन हमें करना है, किसका पब्लिक एंटिटीज को करना है। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया है कि इतनी सारी चीजें हैं। इकोनॉमी कितनी तरह की हो गई है हमने देखा, सोशलिस्ट हो गई, कैपिटलिस्ट हो गई है और एक मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है। सोशलिस्ट हमने देख लिया कौन सी है कि जिसमें ह्यूमन वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर ध्यान रखा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कमांड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी प्लानिंग पे डिपेंड करती है, जैसे कि नीति आयोग, योजना आयोग। ठीक है, प्लानिंग की जाए कि हमारे रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे उनका ऑप्टिमम यूज हो। ये हो गई है हमारी 3 पार्ट्स में इकोनॉमी कितने तरह की होती है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन है? आपकी तरफ से जवाब आया होगा या नहीं आया होगा, बट मैं बता देता हूं आपको। फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ही फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। कहीं कहीं कीन्स को भी कहा जाता है, बट एडम स्मिथ इज फादर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी।